सरयू स्नान को दो। 2 पे जो प्रायोरिटी दो श्री हनुमानगढ़ी को दो। नंबर 3 पे जो प्रायोरिटी दो वो श्री कनक भवन को दो। जय श्री राम, मैं हूं आप सभी के साथ करुणा निधान पांडे। क्या आप अयोध्या धाम आ रहे हैं? अयोध्या धाम आ रहे हैं तो घूम कहाँ रहे हैं? आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं मात्र 5 घंटे के अंदर पूरी अयोध्या आप किस प्रकार से घूमोगे। पूरी जानकारी देंगे कहां कहां आपको घूमना है। अयोध्या रेलवे स्टेशन उतरने के बाद, बस स्टैंड उतरने के बाद आपको कहां जाना है, किस प्रकार से आपकी अयोध्या की यात्रा कहां से प्रारंभ होती है, सारी जानकारी देने वाले हैं। किस प्रकार से आज के वर्तमान समय में आप अयोध्या धाम का यात्रा करोगे, पूरी जानकारी देंगे। सरयू नदी से लेकर के भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रांगण तक पूरी जानकारी देने वाले हैं। बने रहेगा पूरी वीडियो में। और इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए आप सभी को लेके चलते हैं और जानकारी देते हैं संपूर्ण अयोध्या दर्शन आप एक दिन में किस प्रकार से करो। सूर्योदय के साथ अगर आप अयोध्या में पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले माता सरयू में आकर स्नान करें। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि स्नान करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल जब आप अयोध्या धाम में आए तो आने के बाद सर्वप्रथम माता सरयू में डुबकी लगा लें, क्योंकि माँ सरयू में डुबकी लगाना बहुत ही श्रेष्ठ कर माना गया है। और ऐसे में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारे श्रद्धालु जो दूर दूर से चल के आते हैं सबसे पहले आकर के माँ सरयू में डुबकी लगाते हैं। और ऐसा धर्मशास्त्रों में भी लिखा है ना, और राम जी ने खुद कहा है जन्मभूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिश बह सरयू पावन। अर्थात अयोध्या की उत्तर दिशा में सरिस सलिल पावन सरयू माँ प्रवाहित होती हैं। और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। सरयू माता की अगर महत्वता की अगर आप बात करेंगे तो शास्त्रों में भी लिखा है कोटि कल्प काशी बसै मथुरा कल्प हजार एक निमिष सरयू बसै तुलय न तुलसीदास। इसका अर्थ यह हुआ कि आप करोड़ों वर्ष तक काशी में निवास कीजिए, हजारों वर्ष तक मथुरा में निवास कीजिए, लेकिन एक निमिष सरयू बसै यानी कि सरयू माता के तट पर अगर आपने एक पल अपना, निमिष मतलब होता है आंखों का पलक, एक पलक अगर आपका गिर गया ना तो उतना पुण्य आप सभी को यहाँ पर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अगर आप अयोध्या आए तो सरयू माता का आकर के स्नान जरूर करें, पूजन जरूर करें। नदी में स्नान करने के बाद आपको जो आना है वो आना है श्री नागेश्वर नाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में। मैंने इस प्रकार से नागेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में आप आकर दर्शन कर सकते हैं। इसकी बहुत ही बड़ी मान्यता है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस नागेश्वर नाथ महादेव के पीछे क्या मान्यता है। और यह भी माना जाता है कि इसका प्राण प्रतिष्ठा लौ के द्वारा और कुश के द्वारा किया गया है। और ये है नागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुश के क्रोध से कुमुद नामक नाग की रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। और महाराज कुश के वचन के अनुसार उन्होंने अयोध्या में नित्य निवास करने का संकल्प लिया। और स्वर्ग द्वार में स्थित इस नागेश्वर नाथ महादेव के दर्शन करने से ही अयोध्या दर्शन के संपूर्ण फल प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं मंदिर के प्रांगण में और दिखाते हैं मंदिर की भव्यता एवं दिव्यता। नागेश्वर नाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के बाद आप ठीक इसके पीछे मैं बगल से आपको लेके चलूंगा और दिखाऊंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पीछे आ जाइए, वो रामलला का आपको दर्शन कीजिए जो श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण से बाहर की तरफ बाबर के द्वारा फेंकवा दिया गया था। उस रामलला को काले राम भगवान के मंदिर के प्रांगण में विराजमान कराया गया है। मैं वहां पर भी लेके चलूंगा और आपको दर्शन कराऊंगा श्री रामचंद्र भगवान जी का। वो जगह है जो काले राम भगवान के नाम से जाना जाता है। जब जन्म स्थान पे यानी श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में जब रामलला को बाहर की तरफ निकाल करके फेंक दिया गया था और वहां मस्जिद का निर्माण कराया गया था, तो वो यही मंदिर है जहां पर भगवान श्री रामलला को विराजमान कराया गया है। तो यहाँ पर आपके आकर के काले राम भगवान का भी दर्शन कर सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की सारी जोड़ियाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपको देखने को मिल पाएंगे। और यह जन्म स्थान की मूर्ति है, यहाँ पर भी आकर के दर्शन व पूजन जरूर करें भगवान श्री राम लला का। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। और ऐसे में काले राम भगवान का दर्शन मानो कि जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला हो। और यहाँ पर काले राम भगवान का आप आकर के दर्शन व पूजन जरूर करें। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
कालेराम भगवान के सामने ही श्री हनुमान जी महाराज भी आपको दृष्टिगत हो पाएंगे। साथ मंदिर के प्रांगण में ये जो आप बॉक्स देखेंगे, इसमें चारों वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद सहित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, महाभारत, तुलसीकृत रामायण सब कुछ को स्थापित किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि इन सब की परिक्रमा करने से व्यक्ति की सारी मनोरथें, सारी जो मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर आप अयोध्या यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर कालेराम भगवान का दर्शन जरूर करें और इस प्रकार से चारों वेदों के, 18 उपनिषद के और जितने भी ग्रंथ रखे हैं उनका दर्शन व पूजन जरूर करें। और ये पाद्य स्वरूप मैं भी प्रणाम कर ले रहा हूँ, आप लोग की तरफ से भी यहाँ पर भी आकर के प्रणाम जरूर करें, पूजन जरूर करें परमधाम अयोध्या में। मैं आपको बता दूं कि सरयू नदी में स्नान करने के बाद नागेश्वर नाथ और कालेराम के दर्शन करने के बाद आप निकल लीजिए श्री हनुमान गढ़ी की तरफ। और हनुमान गढ़ी जाते समय रास्ते में आपको कई मंदिर मिलेंगे, बस उनको देखते जाइए, प्रणाम करते जाइए अगर आपको इच्छा हो। श्री हनुमान जी का मंदिर, और ऐसे में यहाँ पर हनुमान जी का दृश्य देख सकते हैं किस प्रकार से वर्तमान समय में लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। और ऐसे में इस प्रकार की भीड़ आपको बहुत ही बड़ा भीड़ हनुमान गढ़ी के प्रांगण में देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा की संख्या में लोग हनुमान गढ़ी के प्रांगण में आते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी हैं और इनका बिना परमिशन लिए रामलला का दर्शन सुलभ नहीं माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी अयोध्या आ रहे हैं तो सबसे पहले आकर के यहाँ श्री हनुमान जी महाराज का भी दर्शन करें। चलिए ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, हम भी कराते हैं और दिखाते हैं कि आज वर्तमान समय में अयोध्या धाम में कितना भीड़ है श्री हनुमान गढ़ी मंदिर के प्रांगण में। प्रांगण में आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आप सभी को भीड़ हनुमान गढ़ी के मंदिर के प्रांगण में नजर आएगा। सिस्टमैटिक ढंग से सभी लोग श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हनुमान गढ़ी मंदिर के प्रांगण में आपको भीड़ देखने को मिलेगा। सारे श्रद्धालु सिस्टमैटिक ढंग से बढ़िया से श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन व पूजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दृश्य आप देख पा रहे होंगे और सारे श्रद्धालु लोग हैं। आप भी अयोध्या आए तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज का ही दर्शन करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज भी अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। और यहाँ पर आकर के आप हनुमान जी का दर्शन करें। और ज़्यादा अगर हनुमान गढ़ी के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो फिर आप मेरे चैनल पर जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैं हनुमान गढ़ी का संपूर्ण इतिहास बताया हूँ, वहाँ पर आप जाकर हनुमान गढ़ी का संपूर्ण इतिहास भी देख सकते हैं। चलिए आप सभी को आगे की तरफ लेके चलते हैं दशरथ महल की तरफ और दिखाते हैं कि दशरथ महल का किस प्रकार से व्यू है और आपको कहाँ कहाँ अयोध्या में दर्शन करने जाना चाहिए। पथ मार्ग पर हनुमान गढ़ी का दर्शन करने के बाद जब आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो कुछ ही दूरी के बाद भक्ति पथ मार्ग पर ये आपको सामने मिल जाएगा दशरथ महल। और ऐसा मान्यता है कि भगवान श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज यहीं पर निवास किया करते थे और राजा दशरथ जी का यह भवन हुआ करता था। मैं अंदर से भी ले चलूँगा और यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर भी भगवान श्री रामलला की दिव्य प्रतिमा आप सभी को दृष्टिगत हो पाएगी, जहाँ रामलला सरकार अपने चारों पुत्रों के साथ विराजमान है, कौशल्या मैया है और सारे विग्रह आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। ऐसे में काफ़ी श्रद्धालु दशरथ महल के प्रांगण में भी दर्शन करने के लिए आते हैं। दशरथ महल का अंदर का व्यू आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के महल में कई श्लोक भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, जैसे मन क्रम वचन अगोचर जोई दशरथ अजिर विचार प्रभु सोई। तो इस प्रकार का श्लोक भी आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही आप अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे कुछ इस प्रकार का महल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम राम जी हमारे हैं, यह भी दृश्य आप सभी को दशरथ महल के प्रांगण में देखने को मिलेगा। तो ये दृश्य है दशरथ महल का और यहाँ पर भगवान श्री राम लला सहित सारे भाई लोग यहाँ भी विराजमान हैं। जाकर जननी जानकी मैया हैं, आप भी यहाँ पर आकर के इन सारे भगवान का दर्शन व पूजन कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये वो भवन है जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। और ऐसे में भगवान की जो प्रतिमा है उसको मैं आप सभी को दिखा दूं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी, ये है भगवान की प्रतिमा जो स्क्रीन पर आपको नजर आएगी, ये प्रतिमा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, जगत जननी जानकी मैया विराजमान है। साथ ही साथ इधर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज भी विराजमान हैं। इस प्रकार से आप कौशल्या माता और जगत जननी जानकी मैया के साथ इधर जहाँ एक तरफ राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान है, वहीं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का भी यहाँ प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगा। और वर्तमान समय में यह मंदिर का दृश्य है, अभी आरती पूजन इत्यादि यहाँ पर भी होकर कंप्लीट हुआ है, जो दृश्य आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप सभी को लेके चलते हैं इस भवन से अब राम जन्मभूमि की तरफ और ले चल के दिखाते हैं रामलला का दर्शन कराते हैं। इन सब मंदिरों का दर्शन आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो मान के चलिए अगर पैदल भी करेंगे तो 5 से 6 घंटा, बहुत ज़्यादा भीड़ है तो 7 से 8 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो आप सभी को लेके चलने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण तक और आप सभी को पूरा दिखाने वाले हैं।
हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद आप दर्शन महल का दर्शन करें और उसके बाद पहुंच जाए श्री कनक भवन मंदिर के प्रांगण में। चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं और बताते हैं श्री कनक भवन का महत्व और पौराणिक मान्यताएं। जाता है कि यह भवन जो है माता जगत जननी सीता जी को कि कई ने मुंह दिखाई रस्म के रूप में दिया था और यह भवन आज भी वैसे स्ट्रक्चर में, लेकिन वर्तमान भवन जो आप यह देख पा रहे हो इसका निर्माण ओरछा की महारानी ने करवाया था। चलिए अंदर लेके चलते हैं और आप सभी को विशाल काय भवन को दिखाते हैं, साथ ही साथ बताते हैं कि हमारे रामलला सरकार जगत जननी जानकी मैया के साथ यहाँ किस प्रकार से विराजमान है। अंदर का विशालकाय भवन श्री कनक भवन का, और ऐसे में सामने श्री कनक विहारी जी विराजमान होते हुए आपको नजर आएंगे। उससे पहले मैं बता दूं यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज हैं, जहां आकर के दर्शन करने मात्र से मानो कि व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ रामलला सरकार यहाँ पर विराजमान है। भगवान श्री रामचंद्र जी की 3 जोड़ियां हैं वर्तमान समय में, आपको ले चल के दिखाते हैं। कनक बिहारी सरकार, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी रामलला की दिव्य जोड़ियाँ हैं, तीनों की तीनों विग्रह जो स्क्रीन पर आप देखेंगे वो रामलला की ही है। ऐसे में अभी भगवान श्री रामलला की दिव्य जो है आरती हो रही है। तो चलिए यहाँ से आगे की तरफ लेके चलते हैं और आपको कराते हैं अन्य मंदिरों का दर्शन। हनुमानगढ़ी, कनक भवन और अयोध्या के सारे मंदिरों में दर्शन करने के बाद जब आखिरी में आप श्री राम जन्मभूमि को रखें, क्योंकि वर्तमान समय में कोशिश कीजिए कि सुबह के समय अगर आप आते हैं 10-11 बजे तक आते हैं तो बहुत नॉर्मल भीड़ होती है रामलला के दर्शन करने में। और ऐसे में यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कोई नॉर्मल भीड़ है, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल ही है। सारे श्रद्धालु लोग रामलला का दर्शन करने के लिए बहुत कम संख्या में लोग जा रहे हैं। आराम से बिल्कुल भगवान श्री रामचंद्र जी का आपको यहाँ पर दर्शन होने वाला है भगवान श्री रामलला के मंदिर के प्रांगण में। और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का जो दृश्य है वह देखने को मिलेगा श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में अगर आप आ रहे हो तो कोई भी सामग्री आपको लेके आना अलाउ नहीं है, यानी कि पैसे के अलावा आप रामलला के मंदिर के प्रांगण में कुछ भी लेके नहीं जा सकते अगर आप रामलला के मंदिर के प्रांगण में जल्दी दर्शन करना चाह रहे हो। और इन लाइनों में लगकर आप रामलला का दर्शन करने के लिए जा सकते हो। और चलिए आप सभी को मैं अंदर लेके चलता हूँ राम जन्मभूमि के प्रांगण में और रामलला का भी आप सभी को दर्शन करवाता हूँ। जो दृष्टिगत आपको हो पा रहा है ये वो मार्ग है जब सारे श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने के बाद वापस आ रहे हों। और ऐसे में जो आप सामग्री उस साइड जमा किए थे वो सारी की सारी सामग्री आपको यहाँ पर मिलेगी और यहाँ से आप रामलला का दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ निकलेंगे। तो ये पूरी राम जन्मभूमि की व्यवस्था है, श्री राम मंदिर में दर्शन करने की व्यवस्था है। ऐसे में अयोध्या में अन्य कई जगहें हैं जहां जाकर आप रामलला का दर्शन कर सकते हो और आपको लेके चलेंगे उधर जहां निःशुल्क भोजन और इत्यादि की भी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। अब आप जैसे ही श्री राम जन्मभूमि दर्शन करके मंदिर के बाहर आओगे आपको इस प्रकार से भगवान का भोग प्रसाद भी ग्रहण करने को मिलेगा। और ऐसे में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारे श्रद्धालु जो श्री रामलला का दर्शन कर चुके हैं या फिर रामलला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर आकर के भगवान श्री रामलला का भोग प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी कुछ इस प्रकार से सारे भक्तों को चाय प्रसाद दिया जा रहा है और यहाँ पर सारे भक्त लोग लाइन में लगे हुए हैं और चाय प्रसाद लिए हैं। और देख लीजिए भाई साहब को तो टी शर्ट पे लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। लेकिन इस दर्शन सीरीज को हम यहीं पे समाप्त करेंगे।